चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में यूपीएससी बातचीत में। आज फिर हमारे साथ है हमारे ज्ञान के गारंटेड डिलीवर बॉय अभिषेक सर। नमस्ते। धन्यवाद मैम। नमस्ते सभी यूपीएससी योद्धाओं को। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने, बिना देरी बिना टेंशन, सीधे ज्ञान की डिलीवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी बातचीत। तो मैं हूँ अनामिका। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि है सीमेंट इंडस्ट्री एंड कार्बन एमिशंस। सर, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि ये 5% ज्यादा ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का कारण है। क्या वाकई ये इंडस्ट्री इतनी पॉल्यूटिंग है? बिल्कुल, सीमेंट जितना मजबूत दिखता है उतना ही मजबूत इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक सीमेंट इंडस्ट्री अकेले 8% तक ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करती है। देखिए, इसके पीछे मेन रीजन है लाइमस्टोन का कैल्किनेशन, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा। और बात यही खत्म नहीं होती, सीमेंट में सिलिका बियरिंग क्ले को लाइमस्टोन के साथ मिलाते हैं ताकि क्लिंकर बन सके। तो स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों सही है, और ये दोनों स्टेटमेंट एक को एक्सप्लेन भी करते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, और इस क्वेश्चन का सोर्स है साइंस डायरेक्ट, WEF और नेचर कम्युनिकेशन। सर, केमिस्ट्री में मैं तो बैक बेंचर थी लेकिन ये रिएक्शन याद आ गया क्योंकि इसमें पॉल्यूशन की गंध आ रही है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, COP28 और हेल्थ सेक्टर के बारे में। चलो अब COP28 का मतलब उठाते हैं। इंडिया ने क्लाइमेट एंड हेल्थ डिक्लेरेशन पे साइन क्यों नहीं किया? मतलब हेल्थ सेक्टर में एसी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। देखिए, इंडिया ने कहा भाई अभी हमारे हॉस्पिटल में एसी ठीक से नहीं चलता है, और आप बोल रहे हो कि डिकार्बोनाइज करो। कूलिंग सिस्टम हेल्थ में जरूरी है, स्पेशली रूरल एरियाज में। डिक्लेरेशन नॉन बाइंडिंग है, यानी साइन करो या ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 3 सही है, और वही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। इस क्वेश्चन का सोर्स है टुडे न्यूज, COP28 डिक्लेरेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, अर्थ एक्सिस शिफ्ट वजह आइस या सोलर फ्लेयर्स। अब थोड़ा स्पेस वाइब लेते हैं। धरती का एक्सिस घूम रहा है, क्या ये एलियन की वजह से है या हमारे गर्मी के मौसम में जो हमें मन पसंद है आइसक्रीम के पिघलने से है? नहीं, एलियन को अभी ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आइस मेल्ट जरूर कल्प्रिट है। स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल सही है। जब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती है तो वो पानी इक्वेटर की तरफ मूव करता है, जिससे अर्थ का एक्सिस थोड़ा ड्रिफ्ट करता है। इसे कहते हैं ट्रू पोलर वेंडल। यस, अर्थ के एक्सिस को सोलर फ्लेयर डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ आपके फोन को नो सर्विस मोड में डालता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, पर सिर्फ स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है, और इस क्वेश्चन का सोर्स है नासा, NOAA नेचर साइंस जर्नल। तो स्टेटमेंट 2 सोलर फ्लेयर, क्या वो बस जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क खराब करता है? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अब एक डिप्लोमेटिक ट्विस्ट, आर्टिकल 6 इतना चर्चा में क्यों है सर? क्योंकि इसमें है कार्बन मार्केट का फुल पैसा वसूल कॉन्सेप्ट। आर्टिकल 6.2 और आर्टिकल 6.4 मार्केट बेस्ड है, और आर्टिकल 6.8 नॉन मार्केट बेस्ड है, जैसे टेक ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब कार्बन भी अब शेयर की तरह ट्रेड हो रहा है? बिल्कुल, और यही कारण है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट टॉक का पोस्टर बॉय बन गया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, और दोनों स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है। सोर्स UNFCCC पेरिस एग्रीमेंट ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब। अभिषेक सर, क्या हमें बता सकते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के नाम पर किसने फाइनेंस हब लॉन्च किया? इसका सीधा सा जवाब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 2023 में उन्होंने लॉन्च किया नेचर के लिए पैसे का हब। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ADB है,
और इस क्वेश्चन का सोर्स है एडीबी ऑफिशियल पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC, सर ये डायरेक्ट एयर कैप्चर ऐसा लगता है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर लगाकर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। डीएसी दरअसल एक तकनीक है जो हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती है, फिर या तो उसे जमीन के नीचे स्टोर कर देते हैं या फिर किसी इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में ले आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि ये सिंक्वेस्ट्रेशन का तरीका है, और स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक प्रॉमिसिंग टेक्निक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, एंड इसका सोर्स है IEA रिपोर्ट ऑन कार्बन रिमूवल टेक। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन फार्मिंग। अभिषेक सर, इस कार्बन फार्मिंग में खेती होती है या केमिस्ट्री? दरअसल ये दोनों ही है। इसमें किसान अपने खेतों में कुछ सस्टेनेबल टेक्निक अपनाते हैं, जैसे कवर क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन। इससे मिट्टी में कार्बन स्टोर होता है और पर्यावरण को फायदा होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है, ये सॉइल में कार्बन डालने का तकनीक है, और स्टेटमेंट 2 भी सही है, ये टेक्निक एक्चुअली इस्तेमाल की जाती है कार्बन फार्मिंग में। तो करेक्ट आंसर हुआ सी बोथ 1 and 2, और इस क्वेश्चन का सोर्स है FAO एंड IPCC लैंड यूज रिपोर्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन SRM, सर SRM तो ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने सनस्क्रीन लगा लिया हो, जैसे हम लड़कियां धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाती हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी। SRM का मकसद होता है सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके तापमान कम करना, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में छोटे कण छोड़ना या समुद्र में बादलों को ब्राइट करना। सो स्टेटमेंट 1 सही है, ये कोर आइडिया है SRM का, और स्टेटमेंट 2 भी सही है। दोनों टेक्निक SRM की कैटेगरी में आती हैं। सो करेक्ट आंसर है सी बोथ 1 and 2, एंड इस क्वेश्चन का सोर्स है UNEP जियो इंजीनियरिंग समरी IPCC स्पेशल रिपोर्ट। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। Which one of the following statements best describe the carbon budget concept in climate change context? अभिषेक सर, हमें ये बताइए कार्बन बजट का मतलब क्या है? क्या धरती भी मंथली बजट बनाती है? हाँ बिल्कुल, धरती कहती है इतना ही कार्बन छोड़ो वरना इंटरेस्ट में ग्लोबल वार्मिंग भुगतो। कार्बन बजट का मतलब है कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम फ्यूचर में छोड़ सकते हैं ताकि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। सो करेक्ट डेफिनेशन इज ऑप्शन बी, बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए है। तो करेक्ट आंसर है इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अलाउड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू अ सर्टेन लेवल, और इस क्वेश्चन का सोर्स है IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC was established by। अभिषेक सर, क्या मुझे ये बता सकते हैं हमारे यहाँ जितने भी एस्पिरेंट बैठे हुए UPSC के, इस क्वेश्चन का आंसर आप ब्रीफली अच्छे से समझाइए। ये IPCC हर क्लाइमेट रिपोर्ट का बाप है, पर इसे बनाया किसने? आप इसे क्लाइमेट चेंज का CBI कह लो। IPCC की स्थापना 1988 में UNEP और WMO ने मिलकर स्थापित की थी ताकि दुनिया को क्लाइमेट साइंस पे सही जानकारी दी जा सके। UNFCCC बाद में आया, और IPCC एक प्योरली साइंटिफिक बॉडी है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए UNEP एंड WMO, और इसका ऑफिशियल जो सोर्स है वो है IPCC वेबसाइट। दोस्तों देखा आपने कैसे सीमेंट से लेकर सनस्क्रीन तक सब UPSC सिलेबस में है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रिवाइज करो, चिल करो, सुनते रहो UPSC बातचीत हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हंसी आई है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है। तो पढ़ते रहिए, और ये याद रखिए UPSC ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद।